कहानी एक गांव की है जहां पर दो गधे रहते थे। एक गधे का नाम चिंटू और दूसरे का नाम मिंटू था। उनका मालिक दोनों गधों को बहुत प्यार करता था। जब गधे बिल्कुल छोटे थे तब उनका मालिक उनको अपने घर लेकर आया था। वो उनके खाने पीने का ध्यान रखता था, उनके लिए खाने का इंतजाम करता था। गधों को बिना मेहनत करे खाना मिल जाता था। दोनों गधों में से चिंटू बहुत ही आलसी गधा था। जब भी उसका मालिक उसके मुंह के सामने खाना रखता वह तभी खाता था और वह आलसी जीवन में बहुत खुशी महसूस करता था। लेकिन दूसरी तरफ मिंटू अक्सर ही अपने मालिक के साथ भोजन की तलाश में जाया करता था और अपने भोजन की व्यवस्था खुद करता था। काफी समय बीता गया, अब दोनों गधे बड़े हो गए थे। एक दिन गांव के पास वाले कुएं में गिरने की वजह से गधों के मालिक की मृत्यु हो गई। अब दोनों गधे बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने मालिक को याद कर रहे थे। अगले दिन सुबह हुई तो दोनों गधों को भूख लगने लगी थी। मिंटू अपने भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल गया, लेकिन चिंटू आलसी गधा था जिसकी वजह से घर के अंदर ही बैठा रहा। जब शाम को मिंटू भोजन की व्यवस्था करके घर वापस लौटा तो उसने देखा कि चिंटू अपनी आलस में बैठा है और उसने कुछ भी नहीं खाया है। मिंटू से चिंटू की हालत देखी नहीं गई। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन चिंटू को दे दिया ताकि उसका भी पेट भर जाए। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। मिंटू खाना लाता और चिंटू को खाने के लिए दे देता, लेकिन इस बात का चिंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं था और अपने भोजन की तलाश में कहीं नहीं जाता। फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से गांव में भारी नुकसान हो रहा था। अब चिंटू और मिंटू दोनों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मिंटू भोजन की तलाश में बाहर जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन चिंटू अभी भी अपनी आलस में बैठा रहा और अभी भी भोजन की तलाश में बाहर जाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन दोनों गधे भूखे बैठे रहे। चिंटू की हालत देखकर मिंटू को उस पर तरस आ रहा था और मिंटू ने भोजन की तलाश करने के लिए बाहर जाने का फैसला लिया, क्योंकि मिंटू ने सोचा कि मुझे भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। बाढ़ की वजह से मिंटू को भी मालूम नहीं था कि उसे भोजन कहाँ मिल सकता है, लेकिन फिर भी मिंटू भोजन की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद मिंटू बाढ़ की चपेट में आ गया और मिंटू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। उधर चिंटू मिंटू के आने की उड़ीक करता रहा, लेकिन मिंटू वापस नहीं आया। उड़ीक करते करते मिंटू को नींद आने लगी और वह भूखे पेट ही सो गया। मिंटू इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वह सुबह उठ नहीं पाया और उसकी रात को ही सोते हुए ही मौत हो गई और आलसी गधा अगली सुबह देख ही नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस बुरी बला है। हमें आलस को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं।